नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। कई बार हम मैनिफेस्टेशन करते हुए, कई बार हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हुए, कई बार हम स्पिरिचुअल होते हुए भी, ईश्वर के सामने अपनी बातें रखते हुए भी गलत तरीके से अपनी चीज़ों को रख रहे होते हैं और गलत तरीका अपना रहे होते हैं, और हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही तरीके से भगवान जी के सामने अपनी बात रख रहे हैं, भगवान जी के सामने हम मांग रहे हैं, हम अपनी डिमांड्स को रख रहे हैं भगवान के सामने, डिवाइन पावर के सामने, यूनिवर्स के सामने, ब्रह्मांड के सामने, आप जो भी नाम देना चाहें, आप उसके सामने बिल्कुल सही तरीके से रख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि आपका वो जो तरीका है वही गलत हो, और इस वजह से आप अभी तक मांग ही रहे हो। देखिए, मैंने इस चीज़ को ऐसे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया था कि जब तक मैं मांगती रही, जब तक मुझे ये लगता रहा कि मुझे ये चाहिए, 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 मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। मैंने ऐसे सोचा कि बाहर कुछ है और मैं वहाँ पर माँगूँगी और मैं वहाँ पर ये बोलूँगी कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, तो वहाँ से वो चीज़ें मुझे मिलनी शुरू हो जाएँगी। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए करने से आज तक मुझे वो चीज़ नहीं मिली। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि वो अंदर एक लैक था। अगर वो चीज़ मुझे चाहिए ना, तो मैं अंदर से उस चीज़ को लेकर के कभी भी सैटिस्फाई फ़ील करूँगी ही नहीं, क्योंकि वो तो मुझे अभी भी चाहिए। अभी भी वो मेरी है नहीं। तो जब जब भी ऐसा किसी चीज़ को लेकर के मेरे लाइफ़ में हुआ है, मैंने चाहिए लगाया है या मुझे दे दो लगाया है, तब तब ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं खुद ही लैक की फीलिंग में रही हूँ और वो चीज़ मुझे नहीं मिली है। तो ये माँगने में गड़बड़ थी, ये अपनी डिमांड्स को सामने रखने में गड़बड़ थी, ये जो भी चीज़ मैं अपनी लाइफ़ में उतारना चाहती हूँ उसमें गड़बड़ थी। लेकिन जैसे ही मैंने उस दृष्टि को अपने अंदर मोड़ दिया और मुझे लगा कि मैं जिस भी चीज़ में हूँ, जो भी चीज़ें अभी मेरे पास में हैं, पहले तो मैं उसमें खुश रहना शुरू करूँ और उसके बाद उन चीज़ों को ऐसे डालूँ कि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। मैं रिलैक्स रहती हूँ, वो ब्रह्मांड में एग्ज़िस्ट करती हैं, तो वो ब्रह्मांड मुझ में ही एग्ज़िस्ट करता है और वो चीज़ें हैं। तो जब मैंने ऐसे करना शुरू किया ना, तो मैंने माँगना बंद कर दिया, और मैंने जब माँगना बंद किया, तो जिस-जिस चीज़ के लिए मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मैंने जिन-जिन चीज़ों के लिए कहा था कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो आज तक नहीं मिली, और जैसे ही मैंने माँगना शुरू कर दिया ना, वो तुरंत मुझे मिलनी शुरू हो गई। मतलब मुझे टाइम नहीं लगा उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में जिन्हें मैंने माँगा ही नहीं। मैंने माँगा, मैंने ऐसे माँगा कि ये चीज़ ऑलरेडी ब्रह्मांड में एग्ज़िस्ट करती है, ये चीज़ ऑलरेडी है इस दुनिया में, तो ये चीज़ मेरे अंदर भी है, ये मेरे पास में भी है, और ये मुझे उतनी ही मिल चुकी है जितनी किसी और को मिली है, जितनी कोई और इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल घर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छे रिश्ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो भी चीज़ें दूसरे लोगों में देख रहे हो और चाहते हैं वैसी ही मिलती-जुलती चीज़ें आपको भी चाहिए या उनसे भी बेटर आपको चाहिए, तो वो चीज़ें मैंने अंदर ही जब एक्सपीरियंस करनी शुरू की, तो मुझे पता चला है कि माँगने का बिल्कुल सही तरीका है और वो चीज़ें मिलने में समय नहीं लगता है, जब हम उस तरीके की फीलिंग लाते हैं। क्योंकि इसमें हम ब्रह्मांड को खुद से अलग नहीं करते हैं, डिवाइन एनर्जी को खुद से अलग नहीं करते हैं। हम ये महसूस करते हैं कि ये चीज़ हो गई है, हम ये चीज़ को पूरी तरीके से मान चुके होते हैं कि अगर ये ब्रह्मांड में है, ये दुनिया में है, ये मैं रियलिटी में किसी और की लाइफ में या मेरे सामने घटती हुई देख रही हूँ, दैट मीन्स कि ये एग्ज़िस्ट करती है, तो ये मेरी लाइफ में उतरना भी एग्ज़िस्ट करती है, तो मैं इसे अभी ही क्यों ना उतार लूँ कि ये उतर चुकी है। पहले वो कहीं घटेगी तो वो मेरे दिमाग में ही घटेगी ना। हमेशा कोई भी चीज़ 2 बार बनती है, पहले दिमाग में बनती है, उसके बाद ही वो बाहर बनती है। तो मैं पहले इसे अपने दिमाग के अंदर घटाती हूँ, पहले मैं इसको अपने दिमाग के अंदर उतरने देती हूँ। जब ये मेरे दिमाग के अंदर घट जाएगी, उतर जाएगी, तो ये मेरी लाइफ में भी उतर कर के आ जाएगी, और ये एक्सपेरिमेंट, इस चीज़ को इस तरीके से देखना, इस तरीके को ऐसे सोचना, इस तरीके को ऐसे फ़ील करना, ये 100% सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जो माँगने का तरीका था वो बदल गया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप माँग रहे हो, आप माँग रहे हो, आप कोई भी चीज़ तब माँगोगे जब वो चीज़ आपके पास में नहीं है, यानी कि कॉन्शियसली आप अपने आप को फ़ीड करवा चुके हो, और अगर आपने कॉन्शियसली इसको अच्छे तरीके से फ़ीड करवा दिया है, तो सबकॉन्शियसली भी फ़ीड करवा ही चुके होंगे। अगर अभी भी ऊपर-ऊपर कुछ तैर रहा है कि आप माँग रहे हो, तो मैं कहूँगी कि इसे स्टॉप करो और ये फ़ील करना शुरू करो कि ये ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है, तो ये मेरी लाइफ़ में भी एग्ज़िस्ट करता है। ये सही तरीका है माँगने का। अगर आप इस तरीके से माँगते हो, फीलिंग के साथ में माँगते हो, और इसके अंदर भी आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहते हो कि वो फ़ील आपके अंदर बना हुआ है कि ये चीज़ आपके पास में है।
यही है वो एक्ट एज इफ टेक्निक जिसे आप कहते हो, यही है वो फेक इट टिल यू मेक इट। ताकि आप उस चीज़ को तब तक महसूस करते हो अपने दिमाग के अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपने थॉट्स के अंदर, जब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में उतर नहीं आती है। और जो भी चीज़ देखिए, अगर वो चीज़ आपके माइंड में उतर जाती है, वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में उतर जाती है, आप डिटैच हो जाते हो। आप एक बारी खाना खा लेते हो, आपका पेट भर जाता है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसके बाद भी आप कंटिन्यूअसली खाने के बारे में सोचते हो। नहीं सोचते हो ना। आपने खाना खा लिया, आपका पेट भर गया, अब आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोचोगे, उसके बारे में नहीं सोचोगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो मैनिफेस्टेशन वाली जो बात है, जो भी आपकी विश है, वो आपने अपने सबकॉन्शियस में ऐसे उतार दी है ना कि वो चीज़ हो गई है, तो सच मानिए वो चीज़ हो गई है। ये मांगने का बिल्कुल राइट तरीका है और इसे ही मैनिफेस्टेशन करना बोलते हैं, इसे ही मैनिफेस्ट करना बोलते हैं, इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन जब आप इसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हो, तो आप ये चीज़ों को होते हुए बहुत जल्दी एक्सपीरियंस करोगे, अगर आप कंटिन्यू करते हो तो। ठीक है, तो ये है बिल्कुल राइट वे। अगर आप गलत जा भी रहे हो, तो अभी से भी आप अपने रास्ते को मोड़ सकते हो और सही दिशा में चल सकते हो, अपनी फीलिंग्स के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस बनाने के थ्रू, अच्छे अच्छे विजुअलाइजेशंस करने के थ्रू, अच्छे अच्छे मेडिटेशंस करने के थ्रू। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनकी हेल्प ले करके आप उस दिशा में चल सकते हो जहाँ पे आप गलत भी मांग रहे थे, गलत तरीके से डिमांड कर रहे थे। देखिए, डिमांड गलत नहीं है, लेकिन उसको मांगने का तरीका जो है वो गलत है, क्योंकि वो बाहर की दृष्टि से हो रहा है कि वो बाहर है कोई चीज़ जो मुझे कुछ देगी। नहीं, वो पहले अंदर घटेगी एंड देन वो आपकी लाइफ में घटेगी। ये रूल ऐसे काम करता है, ये नियम ऐसे काम करता है, ये लॉ ऐसे काम करता है। तो पहले उसको आप अपने अंदर घट जाने दीजिए। जैसे जैसे वो आपके अंदर घटती चली जाएगी, वो आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर अभी भी आप कहीं पर भी कंफ्यूज हैं मांगने को लेकर के, तो कंफ्यूजन को दूर कीजिए, हो जाइए उस चीज़ के, बना लीजिए उसको अपने दिमाग में ऐसा कि वो चीज़ हो गई है। तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि वो चीज़ हो गई है और बहुत जल्दी वो चीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उसको लेकर के प्रोग्राम हो गया है कि वो चीज़ हो गई है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप गाड़ी चलाते हो, तो शुरू में जब आप चलाते हो तो बहुत कॉन्शियस होकर के चला रहे होते हो। धीरे धीरे वो जैसे ही सबकॉन्शियस में जाता है, तो आप अपने आप ही गाड़ी चलाते हो, सब कुछ अपने आप होना स्टार्ट हो जाता है। आप जब चलना सीखते हो तो शुरू में बहुत कॉन्शियस होकर के चलना सीखते हो, गिरते भी हो, लेकिन जब एक बार आप चलना सीख जाते हो, तो आप गड्ढे वगैरह सब कुछ ऐसे ही पार कर करके आराम से चल लेते हो, क्योंकि वो चलना आपके सबकॉन्शियस में फीड हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही शुरू में जब आप खाना खा रहे होते हो, तो वो चीज़ें छोटी छोटी सीख रहे होते हो, लेकिन जब आप वो सीख जाते हो, तो अगर अंधेरा भी है तो आप डायरेक्ट अपने मुंह के अंदर उस बाइट को डाल पाते हो और थोड़ी कम रोशनी में भी आप उसको आराम से खा पाते हो। रीज़न यही होता है क्योंकि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस के अंदर प्रोग्राम हो चुकी है। तो इसी तरीके से जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस के अंदर प्रोग्राम हो जाती है, यानी कि आपने उसको राइट वे में मांगा है, राइट वे में आपने एक्शन लिए हैं, राइट वे में आपने सोचा है, राइट वे में विदाउट लैक आप उसे कंटिन्यू करते रहे हो, तो आपके सबकॉन्शियस के अंदर वो प्रोग्राम हो गई है। तो अगर कहीं पर भी गड़बड़ थी, तो आप अभी उसको सुधार सकते हो और आप एक्सपीरियंस करोगे कि वो चीज़ आपकी लाइफ में घटनी शुरू हो गई है। तो है ना आसान और मज़ेदार तरीका? वैसे ही आप भी कर सकते हो और गलत तरीके से मांगना छोड़ के, गलत तरीके से अपनी डिमांड्स को रखना छोड़ करके सही तरीके से रखोगे, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे की जो सारा प्यार दाखिल बट करेंगे। सारा प्यार, आई लव यू ऑल। टाटा।